नमस्ते। ग्लोबल न्यूज नेपाल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट रोशन कोइरी हूं। आज हम आपको तिब्बत क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में नवीनतम अपडेट्स देंगे, जिसमें जीवन और संपत्ति की महत्वपूर्ण हानि हुई है। हम नेपाल और भारत सहित पड़ोसी देशों की प्रतिक्रियाओं का भी विश्लेषण करेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। 7 जनवरी 2025 को एक शक्तिशाली भूकंप ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को 7.1 की तीव्रता के साथ झंझोरा, जिसके केंद्र तिंगरी के पास थे, जो माउंट एवरेस्ट के नजदीक है। इस भूकंप में कम से कम 126 लोग मारे गए और 188 अन्य घायल हुए हैं। भूकंप के झटकों से 1000 से अधिक घरों की छतें ढह गई, जिसके कारण कई निवासी मलबे के नीचे फंस गए। बचाव कार्य जारी है और 3400 से अधिक कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। ये क्षेत्र भारतीय और यूरेशियाई भूकंपीय प्लेटों के टकराने के कारण भूकंप की गतिविधि के लिए जाना जाता है, जिससे ये विशेष रूप से भूकंप के प्रति संवेदनशील है। भूकंप का प्रभाव केवल तिब्बत तक सीमित नहीं था। काठमांडू सहित नेपाल के विभिन्न हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे निवासियों में घबराहट फैल गई। हालांकि नेपाल में किसी प्रकार के बड़े नुकसान या हताहत होने की रिपोर्ट नहीं आई है। नेपाल के भूकंप के केंद्र के पास स्थित होने और इसके खुद के भूकंपीय इतिहास के कारण नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं को सतर्क कर दिया है और स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। आपदा के बाद वैश्विक नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यापक बचाव प्रयासों का आह्वान किया है और 100 मिलियन युआन आपदा राहत के लिए आवंटित किए हैं। तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने जीवन की हानि पर गहरी शोक व्यक्त की और पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। भारत ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सहायता देने के लिए तैयार है, यदि मांगा जाए। इन क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधों के कारण ऐसे आपदाएं सीमाओं के पार गहरे प्रभाव डालती है। बचाव कार्य पूरी ताकत से चल रहे हैं, जिसमें 3400 से अधिक कर्मी, जिसमें दमकल कर्मी और चिकित्सा कर्मचारी शामिल हैं, आपदा क्षेत्र में तैनात है। चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाका और तापमान, जो -16 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, बचाव प्रयासों में रुकावट डाल रहे हैं। एडवांस उपकरण जैसे ड्रोन और उपग्रह का उपयोग क्षति का मूल्यांकन करने और बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। माउंट क्युमोलांगमा, एवरेस्ट पर्यटन क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और आगंतुकों को एक सुरक्षा उपाय के रूप में निकाला गया है। ये दुखद घटना भूकंप की तैयारियों के महत्व को रेखांकित करती है, विशेष रूप से तिब्बत और नेपाल जैसे भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में। अधिकारियों ने नागरिकों से सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित अभ्यास में भाग लेने का आह्वान किया है। हमारी सोच उन सभी के साथ है जो इस विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुए हैं। हम स्थिति की निगरानी जारी रखेंगे और जैसे जैसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है, आपको अपडेट प्रदान करेंगे। ग्लोबल न्यूज नेपाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नवीनतम अपडेट्स प्राप्त कर सकें। अगली बार तक मैं रोशन कोइरी साइनिंग ऑफ। अपडेट्स के लिए ग्लोबल न्यूज नेपाल के साथ जुड़े रहें। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वैश्विक घटनाओं पर नवीनतम अपडेट्स पा सकें।